इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट खत्म होने के बाद पीएम मोदी स्वदेश रवाना हो गए हैं। बैठक खत्म होने से पहले मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अगले साल के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्षता सौंपी। अध्यक्षता मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है। भारत रवानगी से पहले पीएम मोदी ने दुनिया के ताकतवर देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ऋषि सुनक और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत के बाद ब्रिटेन ने 3000 भारतीयों को वीजा जारी करने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंडोनेशिया दौरे को बेहद कामयाब बताया है। G20 शिखर बैठक से एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई। चीन के राष्ट्रपति कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बेहद तल्ख अंदाज में बात करते दिख रहे हैं। दरअसल दोनों नेताओं के बीच 15 नवंबर को मुलाकात के दौरान बातचीत हुई थी, जिसकी डिटेल मीडिया में आ गई। इसी बात से जिनपिंग नाराज हो गए। G20 के सत्र के दौरान जब दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ तो शी जिनपिंग ने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह बात करने का तरीका नहीं होता कि सारी बातें मीडिया को बता दी जाएं। जवाब में कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा कि हम बेहद स्पष्ट अंदाज में चीन के साथ बात करना चाहते हैं। ट्रूडो का ये जवाब सुनकर जिनपिंग ने कहा कि पहले आपको बात करने लायक माहौल बनाना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 2024 में फिर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को फिर से महान और गौरवशाली बनाने के लिए मैं राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहा हूं। इससे पहले ट्रंप ने यूएस फेडरल इलेक्शन कमेटी में पेपर वर्क सबमिट कर दिया था। चुनाव के लिए औपचारिक रूप से घोषणा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रमुख दावेदार बन गए हैं। यानी 2024 में ट्रंप का मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक बार फिर कड़ा मुकाबला हो सकता है। ट्रंप की दावेदारी पर जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने अमेरिका को फेल कर दिया। गुजरात में चुनावी गर्मी चरम पर है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अमित शाह की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया। इसके बाद अमित शाह ने घाट लोडिया में भूपेंद्र पटेल के चुनाव दफ्तर का उद्घाटन किया। उधर धराड़ में कांग्रेस विधायक गुलाब सिंह के नामांकन में लोगों का सैलाब नजर आया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सूरत पूर्वी के उम्मीदवार कंचन जारीवाल को अगवा करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से सूरत में चुनाव रोकने की मांग भी की, लेकिन कंचन जारीवाल ने कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि वो पारिवारिक मसले से कहीं गए थे। पूरे बवाल के बीच कंचन जारीवाल ने अपना पर्चा वापस ले लिया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक पर पैसे लेकर टिकट दिलाने का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता शोभा खारी और उनके पति गोपाल खारी ने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस केस में एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों से पूछताछ कर सकती है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के रिश्वत लेने के मामले को केजरीवाल का लूट मॉडल बताया है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। जिले के पार्टी ऑफिस पहुंचकर उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उसके बाद शहरी इलाके में जनसंपर्क किया। उधर शिवपाल यादव लखनऊ से सैफई पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ बात की। दावा किया जा रहा है कि शिवपाल ने अपने कार्यकर्ताओं से डिम्पल को जिताने की बात कही। इस बीच मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। मैनपुरी में वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। अवैध खनन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले राज्य की सियासत गर्मा गई है। देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर सत्तारूढ़ महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई। खबरों के मुताबिक सारे विधायकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इससे पहले दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने भी बैठक की। अपनी पार्टी के विधायकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि आप मेरे साथ हैं, मैं सबको एक एक करके देख लूंगा। जेएमएम की बैठक के अलावा कांग्रेस विधायकों की भी अलग से बैठक हुई। उत्तराखंड कैबिनेट ने धर्म परिवर्तन कानून में सख्त बदलाव पर मुहर लगा दी है। जबरन धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत अपराधी को 10 साल की जेल की सजा दी जाएगी। जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर राज्य में पाबंदी लगाई गई है। अप्रैल 2018 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 पास किया था। इसके तहत जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के मामलों को गैर जमानती अपराध माना गया है और इसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। गौरतलब है कि 2 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को गंभीर मसला बताया था।
दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराएगी। पुलिस ने आफ्ताब पर जांच को गुमराह करने का आरोप लगाकर कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आफ्ताब से पूछताछ के लिए पुलिस ने 6 अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई है। साथ ही जांच में मनोवैज्ञानिक विश्लेषक की भी मदद ले रही है। इस बीच पुलिस आज भी महरौली के जंगलों में सबूतों की तलाश करती रही। मंगलवार की रात पुलिस पुतले के साथ आफ्ताब के फ्लैट पर पहुंची थी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। 801 किलो का एक केक काटकर काशी के कोतवाल काल भैरव का जन्मदिन मनाया गया। काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर डमरू के डमडम से गूंज उठा। ऐसा नजारा साल में सिर्फ एक दिन भैरव अष्टमी पर देखने को मिलता है। इस दिन एक ओर मंदिर के पुजारियों की ओर से बाबा काल भैरव की खास पूजा की जाती है, तो दूसरी ओर भक्तों का हुजूम बाबा का जन्मदिन मनाता है। इस बार 801 किलो का केक आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर था।